नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 30 और 31 का पाठ करेंगे। अध्याय 30 में हम परिचिताओं को श्री विष्णु भगवान के वरदान के बारे में जानेंगे। तो आइए अध्याय 30 का पाठ शुरू करते हैं। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वर्य के जिन पुत्रों का वर्णन किया तो उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बृहस्पति मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात शत्रुधि प्राप्त करके परिचिताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी परिचिताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए सौम विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अट में मनोहर पीताम्बर और कमे कौस्तुभमणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कौ और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु को 8 भुजाओं के 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति संयम पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच लक्ष्मी जी की स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत परिचिताओं की ओर से हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौंदर्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगे जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अभीष्ट कर और शुद्धि बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी सता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपने संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र को भेजी हुई ब्रह्मलोचा अपारा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वृक्ष उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों के राजा चंद्रमान ने दवावश उसके हमें अपने अमृत वर्षनी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे समान धर्म और स्वभाव वाली यह सुंदरी कन्या तुम सभी को पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरक्त होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत पर्ण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता में ही बीतता है, वे गृहस्था में रह तो भी घर के उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते, इसलिए व्रतवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से परिचिताओं का रजोगुण तमोगुण मन नष्ट हो चुका था। जब
उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। परिचारिकाओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नमों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों के स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप है। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप हो समस्त भगवान के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ है। आपके कंठ में कमल कुसुम की माला सुशोभित तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण कलेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, चिंता, राग, द्वेषी कलेशों पीड़ितों के समान आपके इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दोनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन 3 जनों को यह हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करे। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों को भी अंतःकरणों के अंतर्मय रूप से विराजमान रहते। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ रूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा भीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्राकृतिक आदि से परे हैं और आपकी विभूति योगा भी कोई अंत नहीं, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमक को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम आपके कर्मानुसार संसार में भ्रमित रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवंत के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानव की भोग की तो बात ही क्या है। भगवान भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती है, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भी भक्तजन तीर्थों को पवित्र करके उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचि करना होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप सुधास्य रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रा करके गुरु ब्राह्मण और द्विज जनों को प्रसन्न किया है तथा द्वय बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदय बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष के कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयं मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्धचित हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। तो हम भी आपकी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप स्वतः समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष से आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, परिचिताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवंते होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शन अभी प्रेताओं के नेत्र तूल नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे
परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रेतों के समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, मानो सड़क का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हैं। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और आंधी को छोड़ा, जैसे कालाग्निरुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तो वे वहां आए और प्राचीन वर्गी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत प्रसन्न किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर पैश्यताओं के दी। पैश्यताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने छाजुस मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व शक नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इससे इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजातियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इस प्रकार 30वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम 31वां अध्याय का पाठ करेंगे। 31वां अध्याय में हम परिचिताओं को श्री नारद जी के उपदेश के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब परिचिताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मरीषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्ध प्राप्त की थी, जहाँ पहुँचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्य का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को भस्म किया तथा शरीर को निश्चेत, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध परम वर्ग में लीन कर दिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने देवता और असुर दोनों ही वंदनीय श्री नारद जी के देखा। नारद जी को आया देख प्रेषितागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए, तब वे कहने लगे। प्रेषिताओं ने कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आप बड़े भाग से हमें अपना दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता ही इस दुरस्त संसार सागर से पार हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे परिचिताओं इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञ पवित्र संसार से, एक यक्ष दीक्षा में प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कम से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी को चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने वाले शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, वेग से, सांख्य से, संन्यास और वेदाष्टयन से, तथा व्रत, वैराग आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है, और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणी को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु उसी के किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना
चेतनात्मक यह समस्त प्रजन श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्होंने ही लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य को प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के सामान्य पूर्ति होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जगत जागत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुशोभित में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान प्रकट हो जाता है और कल्पना होने पर उन्होंने लीन हो जाता है। स्वरूप पता तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी विविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता ही नहीं। निप्तिगण जैसे बादल अंधकार और प्रकाश से क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व रज और तमो से शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है किंतु इस आकाश के समान अंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। तो तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपाल के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हो। भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण काल उपादान कारक प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से वही इस गुणों के प्रभाव रूप प्रवचन का संसार कर देते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने के शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र हिंसा आदि सब प्रकार की वासनाओं से निकल जाने से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चित्त से सींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्तानिधरता को चरितार्थ करते हुए हृदय काश की भांति वहाँ से हटते नहीं। भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं क्योंकि वे परम ब्रह्म हैं। उन अकिचोने की अन्याश्रा अहेतु की भक्ति में कितना अधूरे होता है इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान धन कुल और कमंग की मद से उन्नत होकर ऐसे निष्कर्षण साधुजनों का तिरस्कार करते हैं उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूप धन से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों को तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कितने के पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी भगवान नारद ने परिचिताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवान संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। परिचितागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवान मत को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपके जो मुख से श्री नारद जी और परिचिताओं के भगवंत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्री जी के मुख से भगवत गुण नुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उदय होने से उनके नेत्र से पवित्र आंसू की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवान चरण का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्री जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान धार के उस पार पहुंचा दिया जहां अकिंचनों के स्वर्ग श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं मैत्री जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी से उनके आज्ञा ली और फिर शांति चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घायु धन सुयश क्षेम सद्बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार 31वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे।
ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुरासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहते हैं गले मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।